जी, आप मेरे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं रीजनिंग स्पेशल। रीजनिंग स्पेशल में भैया हम लोगों ने निपटा दिया है, क्या निपटा दिया है, कैलेंडर नाम का टॉपिक निपटा दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्लॉक नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? क्लॉक, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं घड़ी। इससे भी सवाल आप लोगों के कम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर मैं कहूँ कि यूजीसी में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको मेरे साथ मिलकर तसल्ली से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि क्लॉक, अब क्लॉक में सवाल कैसे आएंगे? सबसे पहले हम लोग सवाल पढ़ने का प्रयास करेंगे इमेज रिलेटेड। ठीक है, वो इमेज कैसी हो सकती है? वो इमेज हो सकती है या तो वाटर इमेज होगी या फिर मिरर इमेज होगी। हम पढ़ने का प्रयास करेंगे भैया, एंगल रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम लोग टाइम रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम लोग स्पेशल एंगल रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक एरर, हम लोग पढ़ेंगे एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा में तो कुछ भी आ जाए। तो क्लॉक जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम इतने तरह के सवाल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा इमेज वाला। इमेज को दो पार्ट में कैटेगराइज किया है हम लोगों ने, वाटर इमेज और मिरर इमेज। अब ये कैसी होती है? देखो, बहुत बार आप लोगों ने अपने घर पे ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही जहां आपकी क्लॉक लगी है उसके सामने मिरर है। ठीक है, मान लो ये आपका मिरर है, मिरर तो वर्टिकल होगा ना। ठीक है, तो ये आपका मिरर है। ठीक है, और सम टाइम आप देखते हो कि पानी में परछाई पड़ती है, ऐसे पानी होता है। ये आपकी वाटर इमेज है और ये आपकी कैसी है? मिरर इमेज है। ये आपका क्लॉक है। मेरे साथ मिलके क्लॉक बना लेंगे। ठीक है, क्लॉक में आप सभी को पता है कि ऊपर 12 बजते हैं, नीचे 6 बजते हैं। इधर 3 बजता है, इधर 9 बजता है। यहाँ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये आपका सेंटर है। ठीक है, अब सेंटर में आने से पहले मैं आपको दो बातें और बता दूं। हम लोग बार बार एक लाइन बोलेंगे, बोथ द हैंड्स। इसका मतलब होता है घड़ी की दोनों सुइयां। घड़ी की दोनों सुइयां। ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आवर एंड, ठीक है, एक होती है मिनट एंड। ठीक है, आवर एंड को बोलते हो घंटे की सुई, मिनट एंड को बोलते हो आप लोग मिनट वाली सुई। ये चीजें हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को 4:30 बजाने हो तो आपको पता है कि जो आवर एंड होती है वो छोटी होती है। ठीक है, हाँ जी, ये बज गए 4:30। तो हमसे सवाल पूछेगा कि इनके बीच में कितना एंगल है, इसके आउटसाइड कितना एंगल है। ऐसे ऐसे सवाल हम लोगों ने करने हैं। ठीक है, क्या यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आई? जी बताएं। ओके, अब सवाल क्या आएगा? सवाल कैसा हो सकता है? देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा मिरर इमेज पढ़ना शुरू करेंगे। हम लोग क्या पढ़ना शुरू करेंगे? मिरर इमेज पढ़ना शुरू करेंगे।
मिरर इमेज हम लोग पढ़ना शुरू करें। देखो फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर में देखा होगा कि जहां आपका मिरर लगा है उसके सामने मान लो क्लॉक लगी है, तो बहुत बार आप टाइम देखते होंगे, तो क्लॉक में तो मान लो बजे हैं 9 और मिरर में आपको दिखाई देते होंगे ऐसे, कितने बज गए, 3 बजे दिखाई देते होंगे। ठीक है, अब देखो कुछ स्पेसिफिक टाइम तो आप देखकर बता दोगे, परंतु अगर कुछ बजकर कुछ मिनट हुए हों, मान लो क्लॉक में कुछ बजकर कुछ मिनट हुए हों और आपको मिरर में बताना पड़े तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो सीधा साधा टाइम तो नॉर्मल आप बता दोगे, परंतु अगर थोड़ा सा भी उल्टा सीधा टाइम हो, जैसे 12:20, 25 मिनट, 10:17, तो आप कैसे बता पाओगे, आपको बताना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब कौन सा टाइम कौन से के अपोजिट होता है, हम थोड़ा सा एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 6 बजाए, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब आपने क्या करना है इस केस में, क्लॉक को बीच में से ऐसे काट लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे 10 और 2 अपोजिट में आ जाएंगे, 11 और 1 अपोजिट में आ जाएगा, 8 और 4 अपोजिट में आ जाएंगे, 7 और 5 अपोजिट में आ जाएगा। ये ऐसे अपोजिट में रहेंगे, कैसे अपोजिट में रहेंगे, 9 और 3 अपोजिट में रहेंगे, 10 और 2, 8, 4, 11, 1, ठीक है, 7, 5, ठीक है, 6 और 6, ये आपस में क्या रहेंगे, ऐसे अपोजिट में रहेंगे, 6 और 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के सामने मैंने कहा कि क्लॉक में ये क्लॉक है, ठीक है, ये आपका मिरर है। सवाल क्या आएगा कि क्लॉक में इतने बजे हैं, तो बताओ मिरर में कितने बजेंगे, या फिर कहेगा कि मिरर में इतने बजे हैं, तो बताओ क्लॉक में कितने बजेंगे, ऐसा सवाल हमारे पास आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ ये समझने मात्र के लिए करना है, करेंगे इसको फॉर्मूले के तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि 9 बज गए, अब आप 9 को 3 तो आपको दिख जाएगा, पता चल जाएगा, परंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो ये टाइम है। ठीक है, अब मैं कहूँ कि ऐसा कुछ टाइम हो, तो आप कह दोगे 10 बजे है, तो आपको उसमें क्या दिखाई देगा, आपको उसमें दिखाई देंगे 2 बजे दिखाई देंगे, यहाँ से 2 बजे दिखाई देंगे। जो नॉर्मल टाइम है ये तो आप बता दोगे कि इसमें 10 बजे और इसमें 2 बजे हैं, परंतु अगर मैंने कह दिया कि भैया बताओ, अगर क्लॉक में 8:20 हुए हैं, 8:20 हुए हैं क्लॉक में, तो बताओ मिरर में कितने बजेंगे, तो आप कहोगे जी तो बहुत मुश्किल है बताना, पहले तो 8:20 बजाओ यहाँ पे। अब 8:20 कैसे बजेंगे, अगर आप 8 बजाते हैं, आपको पता है कि मान लो ये एक सेंटर है, ठीक है, छोटी सुई ये 8 वाली है, 20 के लिए 4 पे जाना पड़ेगा। फिर आपको इतना भी पता है कि भैया जैसे जैसे घड़ी मूव ऑन करती है, जो मिनट की या मतलब दोनों की हैंड्स हैं वो मूव ऑन करती हैं, तो उसमें क्या होता है सीन, उस समय हमारी जो ये क्या बोलते हैं हैंड्स हैं वो भी तो मूव ऑन करती हैं, वो 8 वाली 8 पे थोड़ा टिकेगी, 8 वाली तो थोड़ी आगे आगे होगी, जैसे जैसे ये ऊपर से चलती आ रही है, यानी कि यहाँ से चली, ये 8 बज गए, 8 यहाँ बज गए, तो 8 से चलते 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 धीरे 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 ये मूव कर रही है, तो ऑटोमेटिकली 8 वाली भी तो मूव करते करते यहाँ से यहाँ आ गई होगी। तो आपको अगर इसको मिरर में देखना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको देखने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, तो एग्जैक्ट टाइम आप पता नहीं लगा पाओगे। इसीलिए हम इसको किससे करेंगे भैया, हम इसको किससे करेंगे, फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे।
यहाँ तक की जानकारी अगर आपके दिमाग में बैठ गई हो तो बोलिए। चलिए जी, करते हैं मिरर इमेज के सवाल। चलिए, मिरर इमेज के सवाल में कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी टाइम दे रखा हो, ठीक है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप 11:60 में से लेस कर देंगे। या आपको क्या रखा हो कि क्लॉक में इतने बजे या मिरर में बताओ, या फिर क्या रखा हो कि मिरर में इतने बजे या क्लॉक में बताओ, तो आप लोग मिरर इमेज के केस में क्या करें, 11:60 का यूज करेंगे। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि पहला सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे 3:20 हुई है, ठीक है, तो आपने क्लॉक में 3:20 है, तो आपने मिरर में बताना, तो आप क्या लिखेंगे, 11:60 लिखेंगे। यहाँ पे 3:20 इसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ पे बच गया 8, यहाँ पे बच गया 40, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा 8:10, तो आप क्या लिखेंगे, 11:60 लिखेंगे, उसमें से 8:10 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 50, सिंपल। तो इसी केस में आप लोग सवाल बनाइए मेरे साथ। थर्ड नंबर सवाल बनाइए 7:30। चौथा सवाल है 2:47। पांचवा सवाल है 3:12। छठा सवाल है 14:15। सातवां सवाल है 20:20। आठवां सवाल है 12:30। ठीक है। नौवां सवाल है 7:46 सही 4/11। 10वां सवाल है 8:52 सही 2/9। शाबाश, बनाइए फटाफट, देखते हैं कौन बनाता है। मीनाक्षी भरपूर नेहा, योर टाइम स्टार्ट नाउ। कोई बात नहीं, बना लो, आप बना के मेरे को डन कर दो, देन वी विल चेक। मोमोज भी बना के देखिए, शाबाश, कोशिश करिए। हाँ जी, भरपूर है मीनाक्षी, फटाफट डन करिए। चलिए जी,
हाँ जी, 7:30 वाले को आप क्या करेंगे 11:07, तो यहाँ पे 4:30 बजा देंगे। ठीक है, 2:47 वाले को 11:60 में से करेंगे तो 9:13 कर देंगे। ठीक है, 3:12 वाले को करेंगे, 11 में से 3 गया 8, 8:48 कर देंगे। अब देखिए 14:15 है, 14:15 का मतलब क्या है, अगर आपको क्लॉक सही तरह से देखनी आती है तो 14:15 का मतलब होता है 2:15। अगर आपको लगे कि यार 12 से टाइम ज्यादा चला गया, पता नहीं कितने बचेंगे, तो इसमें से 12 लेस कर दो। अब 11:60 में से 2:15 लेस करेंगे आप तो 9:45। ठीक है, अब ये 20-20 है भैया, 20-20 नहीं, ये 8-20 है। अब 11:60 में से अगर आप 8:20 लेस करते हो तो आपके सामने टाइम आएगा 3:40। आई थिंक ये सवाल सबने बना लिए होंगे, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 8वां भी बना लिया होगा। अब इसको क्या पढ़ना है, 12:30 की जगह इसको पढ़ना है 00:30। अब इसको 11:60 में से अगर आप लेस करेंगे, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे आएगा 30, 11:30। सवाल बचा होगा 9वां और 10वां। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक के 8 सवाल सबके हो गए हो तो बताओ, 9वां 10वां रह गया, 9वां 10वां रह गया। थोड़े से कैलकुलेशन में कमजोर हो आप लोग। हाँ जी, 9वां उठाते हैं अपन। देखो 11:60, 7:46 सही, 4/11। देखो 11 में से 7 गया, 4 सीधा। अब आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसमें एक कम करो, कितना होगा 59, उसमें से ये पूरा नंबर कम कर दो तो आपको होगी जी 13, यहाँ पे 13 लिख लो। अब एक लो, अब उस एक में से ये वाला जो छोटे वाला पोर्शन था, ये था 4/11 था ना, इसको लेस कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा 7/11, सिंपल। ऊपर वाले नंबर में एक कम करो, उसमें से ये जो बड़े वाला नंबर है, पूरा पूरा नंबर है, वो लेस कर दो, लिख कर दिया। फिर एक में से जो बच गया वो लेस कर दो, 4/11 था, अब एक में से लेस करना तो आपको आना चाहिए। एक में से लेस करने का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस ऊपर नीचे एज इट इज। एक में से लेस करने की टेक्निक है, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर, 11 और 4 का डिफरेंस 7, ऊपर नीचे 11, तो ये अपना आंसर आ गया। तो इसी को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 10 बना के दिखाना, कोई बनाएगा तो। बनाओ, देखते हैं कौन बनाता है सबसे पहले, फटाफट। शाबाश, हाँ जी, अरे हाँ जी, सीधा आ गया यहाँ पे 3, इसमें से एक कम किया 59, 59 में से 52 गया 7। अब 2/9 को 1/9 में से लेस करना है, एक में से लेस करना तो 7/9, तो आंसर क्या आ गया 3 सही 7, 3 से 7 सही 7 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो चलिए फिर आगे ले चलते हैं आपको मिरर इमेज से वाटर इमेज की तरफ ले चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर इमेज। हाँ जी, वाटर आपका हॉरिजॉन्टल होता है, ये ऐसे पड़ा होता है नीचे, इसी चक्कर में इसको हॉरिजॉन्टल इमेज भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल इमेज भी बोलते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करना है, इसको कैसे सोल्व करना है, ठीक है, इसमें भी क्या होगा कि अलग अलग परछाई बनती है चीजों की। ठीक है, तो अब हम लोग
क्या करते हैं इसमें, जैसे उसमें 1160 में से लेस किया था, इसमें आपको फॉर्मूला ध्यान रखना 1830 या फिर 1790, 1790 और 1830, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसमें से लेस करना किस केस में, वाटर इमेज के केस में। ठीक है, जैसे मैं सवाल लिखूं आपके सामने, सवाल नंबर 1, 220, 240, 1730, क्वेश्चन नंबर 4, 22, 57, क्वेश्चन नंबर 5, 1, 22/11, 6, 8, 35, 2/9। बना दो शाबाश फटाफट। तरीका आपको पता चल गया कि अब कितने में से लेस करना है, 1830 और 1790 में से जहां जैसी जरूरत हो उसमें से लेस करके बनाओ सवाल। हाँ जी, 2:20। ठीक है, अब 2 पर काम 20 मिनट काम चल जाएगा 18:30 से। तो आप लोग इसको 18:30 में से लेस करोगे 2:20, तो यहाँ बचेंगे 16, यहाँ बचेंगे 10। 16 का मतलब क्या होता है 4, तो पहले सवाल का आंसर आएगा 4:10। दूसरे में लिखेंगे 18:30, 2:40। अब 40 तो 30 में से जाएगा नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, 17:90 लिखेंगे, 2:40 लिखेंगे। यहाँ पर बचेगा 15, यहाँ पर बचेगा 50। 15:50 का मतलब है भैया 3:50, तो सेकंड का आंसर आएगा 3:50। अब यहाँ पे तो क्या है 17:30 है, अब 17:30 को 17:90 में से लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे 60, यहाँ पे 0। अब 60 का 1 घंटा होता है, तो कितने बच जाएंगे, 1 बच जाएंगे। यहाँ पर 22:10 का मतलब क्या है, 12 घटा देंगे तो 10:57 है। अब 10:57 के लिए कहां से काम चलेगा, 17:90 में से चलेगा। 17:90 में से 10:57 लेस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3:33, यहाँ पे बचेगा 7:33 बचेगा। ये और बनाओ शाबाश, देखते हैं कैसा सही जाता है। हाँ जी, बने या नहीं बने, मीनाक्षी, नेहा? ठीक है, बन गए। मीनाक्षी आपके? हाँ जी, ये 5वां छठा भी हो गया आप लोगों का? चलिए जी, 5वां छठा बता देता हूँ मैं एक बार, फिर देन वी विल मूव। हाँ जी, बात वही करनी है 5वें छठे में भी। हाँ जी, हमें दे रखा है, हमने लिखना है 18:30, इधर लिखना है 1, इधर लिखना है 20, 2/11।
यहाँ से कम किया कितना आया 17, यहाँ से 30 से कम करना है 29, 20 लेस करेंगे 9, 11 में से 2 गया 9/11। ठीक है, अब 17 की जगह लिखेंगे अब 5, क्योंकि 17 की जगह कितने बचते हैं 5 बचते हैं, ये 5वें का। छठे में क्या है 35 आ गया, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 17 90 लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे, यहाँ पर 35 2/9, यहाँ पर आ जाएगा 9, 90 में से 35 गया, 90 में से 35 गया तो बचता है 55। ठीक है, तो 90 में से हमें क्या करना है एक कम करके लेना है, एक कम करके लेना है तो क्या बचेगा 89, 89 में से आएगा 54, 9 में से 2 गया 7, 7/9, तो आपका आंसर क्या आ गया 954 7/, हाँ जी सही है आप लोगों के ये दोनों आंसर। 5 बताऊं, 5 में क्या दिक्कत है 18 30, 18 में से गया 17, ठीक है 17 लिख दिया मैंने, यहाँ इसको 29 माना, 29 में से 20 गया 9, फिर इसको 1 में से लेस किया तो 9/11, इसको मैं 5 बोल सकता हूँ, बताओ क्या दिक्कत है। हाँ जी नेहा हो गया अब। अरे 17 90 थोड़े करेंगे, देखो अलग अलग चीजों से करना पड़ेगा। देखो जब मिनट 30 मिनट से ज्यादा हो तब तो 17 90 वाला यूज करना है, जब मिनट 30 से कम हो तो 18 30 यूज करना है। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है कि जब मिनट 30 से ज्यादा हो, 30 से ज्यादा तो 17 90 वाला यूज कर लेना है, ठीक है, जब 30 से कम हो तो 18 30 वाला यूज कर लेना। चलिए जी मेरे साथ मिलके एक छोटी सी कहानियां बोर्ड सीखेंगे। अब रिलेटेड टू एंगल क्वेश्चन करेंगे हम लोगों ने वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों निपटा दिया। अब आप लोगों को याद हो गया होगा कि मिरर इमेज में 1160 और वाटर इमेज में 1830 और 1790, ये बातें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। हाँ जी, अब पहले मेरे साथ मिलके सीखेंगे। देखिए ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में मैं आपसे डिग्री पूछूं तो 360, अगर इसको क्लॉक की फॉर्म में पूछूं तो आप कितने कह दोगे जी 12 घंटे। देखो दो बातें हैं, एक आपके पास होती है आवर एंड, एक होती है मिनट, ठीक है। देखो आवर एंड को राउंड लगाने में, आवर एंड को राउंड लगाने एंड मान ली यहां से यहां चली, ठीक है, 1 घंटे का राउंड लगाने में, ठीक है, वो ये सारे सर्कल का राउंड जो आवर एंड है वो सारे सर्कल का राउंड कितनी देर में लगाएगी 12 घंटे में लगाएगी वो, ठीक है। तो आवर एंड 12 आवर में इसको पूरा करेगी, जबकि जो मिनट एंड है, अब मिनट एंड तो 60 मिनट के लिए पूरा चक्कर लगा देगी, यानी कि मिनट एंड इसको 1 घंटे में पूरा कर देगी। समझ में आ रही है मेरी बात, भाई मिनट वाली सुई तो एक सर्कल 60 मिनट में पूरा कर लेती है, जबकि घंटे वाली सुई 12 घंटे में ये सर्कल पूरा करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें ज्ञात करनी है, हमें पता लगाना है स्पीड ऑफ मिनट एंड, ठीक है, या फिर आप कहें मिनट की सुई की चाल। अब देखो आपा ने पढ़ा कि जो मिनट वाली सुई है एक राउंड लगाने में 1 घंटा लेती है,
अगर वो 1 घंटा एक राउंड लगाने में लेती है तो एक राउंड में डिग्री में आपसे पूछो 360 होती है। अगर मैं कहूं कि मिनट घंटे को मिनट में बदलूं तो 360 मिनट में 60 मिनट में 360 डिग्री, तो मैं आपसे 1 मिनट में पूछूं तो आप लोग फट से कह देंगे जी 360 बटा 60, यानी कि 1 मिनट में कितने डिग्री, 6 डिग्री। ठीक है, फिर मैं आपसे 5 मिनट में पूछूं तो आप कह दोगे 30 डिग्री। कितने डिग्री, 30 डिग्री। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये आपका क्लॉक है, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, अब देखो मैंने पूछूं आपसे कि 5 मिनट कब होंगे, जब आप कहोगे यार जी ये वाला दूरी अगर कोई घड़ी की सुई पार कर लेगी, तो जहां जहां मैंने ग्रीन किया है ये वाली सुई घड़ी की पोर्शन अगर पार कर लेगी तो ये 5 मिनट हो जाएंगे। कितने मिनट हो जाएंगे, 5 मिनट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि घड़ी एक पॉइंट सरकने में, यानी कि 12 से 12 एक पर आने में मिनट की सुई कितना डिग्री चल जाती है, 30 डिग्री चल जाती है। कितना डिग्री चल जाती है, 30 डिग्री चल जाती है। ठीक है, अब दोबारा सुनो इस बात को, मैं आपसे पूछूं, देखो इसमें कट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस सर्कल में 12 कट हैं और आप सभी को पता है कि एक सर्कल में डिग्री कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूं तो हर कट में कितने डिग्री आ गया, 30 डिग्री। अब अगर मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ये 5 मिनट का कट है। अगर 5 मिनट में 30 डिग्री है तो 1 मिनट में 6 डिग्री है। क्या मेरी बात पल्ले पड़ी आपकी? मीनाक्षी एंड नेहा, मैंने कहा एक सर्कल में 12 कट हैं, एक सर्कल में डिग्री होती है 360। जब 12 से भाग लगाया तो एक कट के हिस्से आया 30 डिग्री। फिर अपन ने मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि एक कट में मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो 5 मिनट होती हैं। एक कट में मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो इस कट में यहां तक पहुंचने में 5 मिनट लगेंगे। अब इस कट में डिग्री 30 है, मिनट 5 है, तो 1 मिनट में निकालने में आपको क्या दिक्कत आ जाएगी भाई, 6 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ हुआ क्लियर? बताइए भी दोनों जन। ओके, ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री। अगर मैं 60 सेकंड में पूछूं आपसे तो आप कह दोगे जी 6 डिग्री। मैं 1 सेकंड में पूछूं तो आप कह दोगे जी 6/60, 1/10 डिग्री, 1/10 डिग्री 1 सेकंड में। पेपर में कहानी क्या आएगी, पेपर में कहानी आएगी आपको चाहिए होगा 1 मिनट में कितने डिग्री, 6 डिग्री। आप कह दोगे 5 मिनट में कह दोगे जी 30 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे में कितने डिग्री, तो आप कह दोगे जी 1 घंटे में 60 डिग्री। किसकी बात हो रही है, मिनट वाली सुई की बात हो रही है, मिनट वाली सुई की बात हो रही है, घंटे वाली सुई की बात नहीं हो रही। ठीक है, अब हम आपको सिखाएंगे आवर एंड के बारे में, वो कितनी चीजें कवर अप करती है। इसी सर्कल से समझाएंगे, वो ध्यान से समझने का प्रयास करें। हाँ जी, आवर एंड के बारे में लिखेंगे। घंटे की सुई की चाल। अब दोबारा इस क्लॉक पे वापस आ जाओ। अब दोबारा इस क्लॉक पे वापस आए तो देखो मैंने कहा कितने कट हैं, आपने कह दिया जी 12। मैंने पूछा सर्कल में डिग्री कितनी है, तो आपने कह दिया 360। फिर मैंने भाग लगा तो हर कट के हिस्से आ गया 30 डिग्री। अब देखो अगर घंटे वाले सुई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, मैं अगर 1 घंटे वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो आप कहोगे जी 12 से 1 तक पहुंचने में इसको पूरा 1 घंटा लगेगा। 12 से 1 तक पहुंचने में घंटे की सुई को पूरा 1 घंटा लगेगा।
और इस 1 घंटे में वो कितने डिग्री तय करेगा? 30 डिग्री तय करेगा। कितने डिग्री तय करेगा? 30 डिग्री तय करेगा। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में तय करती है 30 डिग्री, 60 मिनट में तय करेगी 30 डिग्री, 1 मिनट में तय करेगी 30/60, तो 1/2 डिग्री, 60 सेकंड में तय करेगी 1/2 डिग्री। तो 1 सेकंड में मैं आपसे पूछूं तो आप कह दोगे जी 1/2 गुणा 60, 1/120 डिग्री का प्रयास मैंने लगाया। ये सर्कल में बनाई क्लॉक, 1 2 4 5 7 8 10 11। फिर मैंने आपको कहा कि इसमें से कट गिनो, तो आपने कहा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कट हैं। तो फिर मैंने आपसे पूछा कि एक सर्कल में डिग्री कितनी होती है, तो आपने कह दिया 360। फिर मैंने कहा कि 12 से भाग लगाओ तो हर कट के इससे कितनी डिग्री आ गई? आपने कहा जी 30 डिग्री आ गई। फिर मैंने कहा कि दो अलग अलग कंसेप्ट लेते हैं आप। पहले लेते हैं मिनट वाली सुई। मैंने कहा कि 12 से 1 तक आने में मिनट वाली सुई को कितना समय लगेगा? आपने कह दिया जी 5 मिनट लगेंगे। 12 से 1 तक पहुंचने में मिनट वाली सुई को 5 मिनट लगेंगे। तो मैंने कहा कि डिग्री कितनी होती है एक कट में? तो आपने कह दिया जी 30 मिनट 5 डिग्री 30। तो 1 मिनट में मैं पूछूं तो आप कह दोगे जी 6 डिग्री। ये मिनट वाला कंसेप्ट हो गया। फिर मैंने कहा कि घंटे वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ 12 से 1 तक पहुंचने में घंटे वाली सुई को कितना समय लगेगा? तो आपने कहा जी घंटे वाली सुई को तो लगेंगे 60 मिनट। फिर मैंने कहा कि इसमें कट में डिग्री कितनी है? तो आपने कहा जी 30 डिग्री। अब 60 मिनट में 30 डिग्री कौन चल रहा है? घंटे वाली सुई चल रही है। तो 1 मिनट में मैंने पूछा तो आपने कह दिया जी 30/60 कर दो, और 1 मिनट में कितने डिग्री चला दो इसको? 1/2 डिग्री चला दो। बताओ अब इसका कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? मीनाक्षी आपको आया? मीनाक्षी आपको आया? चलिए जी, कहानी को यहीं से शुरू करेंगे मंडे की क्लास में। यहां तक की रिवीजन लगाना, ठीक है? इसी के सवाल करवाऊंगा मंडे को। इसको रिवीजन लगा के आना, याद करके आना, क्योंकि याद करना पड़ेगा किसमें कितने डिग्री आएगा, ठीक है? और अपना कैलेंडर जिसका जितना बचता है वो रिवाइज कर लेना। आपके पास सैटरडे संडे 2 दिन है, ठीक है? उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना ताकि हम लोग बराबर चल पाए।